क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन एक्सरसाइज में सवाल 1.21 सवाल पढ़ते हैं। दो तत्व ए व बी मिलकर AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है। ठीक है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 के का अवनमन होता है। कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स है। ए व बी के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। बहुत आसान है, बस ये AB2 और AB4 आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए कैसे सोचेंगे। अब ए व बी मिलकर क्या बना रहे हैं? दो प्रकार के कंपाउंड बना रहे हैं, AB2 व AB4। ठीक है, जब AB2 का 1 ग्राम बेंजीन के साथ मिक्स होता है तब जो अवनमन आता है वो कितना आता है भैया? वो आता है 2.3 केल्विन। और जब AB4 का 1 ग्राम बेंजीन के साथ मिक्स होता है तब जो अवनमन आता है वो आता है 1.3 केल्विन। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए व बी का अणुभार। तो बताओ अवनमन का, हिमांक में अवनमन के कितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं? दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं सर। एक तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF पहला, दूसरा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलरता। अरे यही पढ़े हैं। एप्लीकेबल करो, एक एक के लिए एप्लीकेबल करो। पहले ये जो सॉल्यूशन बना इसके लिए करो, फिर ये सॉल्यूशन बना इसके लिए करो। ये मान लो सॉल्यूशन नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो करते हैं एक एक के लिए एप्लीकेबल। इसको मैं आगे ले चलूं पूरे को। ये लो जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटू सा। ठीक है, ये लो जी। अब 2 विलियन है अपने पास। इंडिविजुअल एक एक के लिए एप्लीकेबल करते हैं। फॉर विलियन नंबर 1 फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल करते हैं। हमें पता है कि जो डेल्टा TF होता है वो होता है KF इंटू मोलरता, यही होता है। अरे हाँ हाँ कि ना ना, अरे समझ गए क्या? ठीक, समझते हो। और सिंप्लीफाई करके लिख लो, मोलरता को तोड़ के लिखो, समझ में आ जाएगा। KF मोलरता को क्या लिखते हैं? विलय के मोल। क्या विलय के मोल? डायरेक्ट लिख दूं मैं, इंटू नंबर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को अपन B मानते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है। चलो जी, मोल्स को और मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोल कैसे निकालते हैं? भार बटा अणुभार। भार यानी कि वेट, अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट, और इनटू क्या है? वेट है या मास है किसका? सॉल्वेंट का। और अगर ये जो मास है वो यूज़ हो रहा है किस में? ग्राम में, तो 100 से क्या करें, 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है। अब देखो क्या दिया गया आपको सबसे पहले विलियन A के लिए कि डेल्टा TF अवनमन होता है कितना? 2.3 केल्विन का। तो ये लो जी, यानी कि डेल्टा TF कितना है पहले सॉल्यूशन के लिए? 2.3। KF सेम रहेगा या अलग? ये गुण आएगा यहाँ पे। KF तो दोनों में समान रहेगा क्योंकि दोनों में बेंजीन है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, कांस्टेंट। तो KF का KF ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। W कितना भार यूज किया है विलय का? तो 1 ग्राम। ये लो जी, 1 इंटू 1000। नीचे क्या है? मोलिकुलर वेट। अब ये नहीं पता हमें, तो मोलिकुलर वेट का मोलिकुलर वेट पढ़ा रहने दो, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना लिया अपने? 20 ग्राम। तो ये लो जी, 20 ग्राम हो गया। अरे हो गया, हाँ हाँ कि ना ना। KF दे रखा है क्या आपको? KF का मान भी दे रखा है, ये लो बिल्कुल। KF का वैल्यू भी दे रखा है, ये लो 5.1 किलो केजी पर मोल इनवर्स। तो KF की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, दोबारा से इसको लिख रहा हूँ। KF अपने पास कितना? 5.1। ठीक है, 5.1 इंटू वेट कितना है विलय का? 1 ग्राम लिया है, इंटू ऊपर 1000 आ गया। नीचे देखो मोलिकुलर वेट किसका? कौन सा विलय है फर्स्ट सॉल्यूशन में? AB2, उसका मोलिकुलर वेट, और इंटू
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है दे रखा, 20 ग्राम बेंजीन दे रखा आपको, ये तो लो 20। यहाँ से आप मोलिकुलर वेट निकाल लोगे फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, तो बिल्कुल निकाल लोगे सर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो मोलिकुलर वेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चों, आप कैलकुलेट करना है इसको, 110/87 मोलिकुलर वेट आ गया, ठीक है। अब निकाल लो, दूसरी बात लिखो किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन 2, सेकंड सॉल्यूशन के लिए फिर से वही लगाओ, डेल्टा टी एफ अपन क्या लिख सकते हैं दूसरे सॉल्यूशन के लिए, के एफ इंटू वेट किसका, भार किसका, विलय का, अपॉन अणुभार किसका, विलय का, मोल आ गए, गुणा जो मास है किसका, सॉल्वेंट का, और इंटू में क्या कर दोगे 1000। फिर से वैल्यू पुटअप करो, डेल्टा टी एफ, यानी कि अगर AB4 को मिक्स करते हैं तो कितना ओम होता है 1.3 का, यानी कि डेल्टा टी एफ आ गया 1.3 इजिकल टू के एफ दे रखा है कितना 5.1, दोनों के लिए सेम ही होगा। भार कितना लिया 1 ग्राम, विलय का 1 ग्राम लिया है, तो ये लो जी गुणा कर दिया 1000 अपॉन मास ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट नहीं पता, ये तो ज्ञात करना है, तो मोलिकुलर वेट का मोलिकुलर वेट पढ़ा है तो इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट वही 20 ग्राम है। यहाँ से मास ऑफ या मोलिकुलर वेट आ जाएगा किसका, AB4 का, किसका आएगा ये AB4 का। यहाँ पे ये किसका आया था, ये किसका आया था AB2 का। संयुक्त रूप से अणुभार निकाल सकते हैं, जैसे देखो CH4 है, CH4 का अणुभार कितना होता है 12 और 4 16 होता है, तो ये इसको मैं मान सकता हूँ AB4, इसका कितना आ गया 16, ये वैसे ही निकला है ना, अरे समझ गए ना। चलो जी कोई बात नहीं, नहीं समझे तो आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ से अगर ये निकालोगे तो ये आएगी 196.50 आएगा या 15 के करीब आएगा यार, अप्रोक्स कैलकुलेशन है ये। मोलिकुलर वेट आ गया। अब बताओ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, नेक्स्ट पे चलता हूँ, मैंने नेक्स्ट पेज पे, अगर मैं कहूँ CH4 है, इसका कितना होता है, इसको मैं AB4 मान सकता हूँ, इसका अणुभार कितना होता है 16। तो इसमें क्या किया आपने, मान लो कार्बन का माना X और हाइड्रोजन का माना Y, तो मैं कह सकता हूँ इसको X + 4Y किया आपने, अरे यही किया, इसी के बराबर 16 आया। वैसे ही देखो आपको आ गया AB जो 2 है, आपका जो AB2 है उसका मोलिकुलर वेट कितना आया है, AB2 का आया है 110.87, 110.87, और जो AB4 है उसका अणुभार कितना आया है, उसका आया 196.15, यही बात है। मान लो मैं A का मान लेता हूँ X और B का मान लेता हूँ Y, क्या अगर मैं A का अणुभार मानूँ X और B का मानूँ Y, तो मैं कह सकता हूँ कि AB2 को मैं लिख सकता हूँ X + 2Y, लिख सकता हूँ मैं से, वैसे इसको लिख सकता हूँ मैं X + 4Y लिख सकता हूँ क्या। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से आप घटा दो, A घटा दो, अरे इक्वेशन 2 में से 1 कर सकते हो, अरे समीकरण 2 - 1 करने पर घटा दो। कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे रे, तो X + 4Y = है 196.15 और X + कितना है 2Y, 2Y = है कितना 110.87, माइनस कर दो, घटा दोगे तो यहाँ से आपकी A और B की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी कितनी। अब अरे इस समीकरण को सोल्व कर पाओगे आप, यहाँ से A और B का अणुभार हो जाएगा, A का आ जाएगा 25.59 और B का जो अणुभार है वो आ जाएगा भैया कितना 42.64 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आई ना तो कमेंट कर देना, और वैसे ये 12th में हो चुकी है यार, आई आएगी है ना, तो कमेंट कर देना, आपको हल्का सा बता देंगे फिर।